रविवार को होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। बनाए जा सकते हैं 10 नए मंत्री। पर्रिकर, जेपी नड्डा, मुख्तार अब्बास नकवी को मिल सकती है जगह। नए रक्षा मंत्री के रूप में गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के नाम की अटकलें। पीएम से मिलने के बाद कहा सिर्फ गोवा पर हुई बात। मैं मुलाकात रिक्वेस्ट की थी, वो जो इश्यूज थे गोवा के, एक ऑफिसर्स और दूसरे, वो चर्चा की, उसके सिवा कुछ बात नहीं। तो क्या मतलब भविष्य में गोवा के सीएम के रूप में रहेंगे या फिर? हाँ, ऑब्वियसली। पर्रिकर के अलावा गिरिराज सिंह, वीरेंद्र सिंह, सोनेराम चौधरी और गजेंद्र सिंह भी शेखावत की भी चर्चा में। शिवसेना नेता सुरेश प्रभु को मिल सकती है जगह। यशवंत के बेटे जयंत सिन्हा, अश्विनी चौबे सिंह भी रेस में। पश्चिम बंगाल से बाबुल सुप्रियो भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। मोदी कल पहुंचेंगे वाराणसी के जयापुर गांव। उनके पहुंचने से पहले गांव को चमकाने की तैयारी। वाराणसी दौरे की तैयारियां आखिरी दौर में। जयापुर गांव को चकाचक बनाने का काम। जेसीबी मशीन और रोड रोलर के साथ 200 कार्यकर्ता जुटे काम में। महाराष्ट्र में शिवसेना को एक और बड़ा झटका। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे सीधे ठुकराई उद्धव की मांग। शिवसेना ने विश्वास मत से पहले 2 मंत्री बनाए की शर्त रखी थी। 3 से 4 दिन का दिया था वक्त। देवेंद्र फडणवीस ने कहा उन्हें शिवसेना के डेडलाइन का पता नहीं, लेकिन विश्वास मत से पहले नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। दामाद को पीए रखने पर घिरे बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक मंत्री या मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदार को नहीं बना सकता पीए। आपके ऊपर आरोप, मांझी जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने अपने दामाद को प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त। आरोप तो हम लोगों पर लगता ही रहता है। भाई भतीजावाद से बैकफुट पर नीतीश कुमार। सवालों से बचते दिखे नीतीश कुमार। कर्नाटक में बढ़ते रेप के अपराधों पर राज्य के गृह मंत्री केजे जॉर्ज का बेतुका बयान। कहा टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल दिखाते हैं रेप की खबरें। रेप की घटनाओं को रोकने के बजाय कर्नाटक के गृह मंत्री की मीडिया को नसीहत। मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं। जेल में बंद आसाराम ने बनाई पार्टी। समर्थक ओम महाराज ने किया ओजस्वी पार्टी का ऐलान। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओजस्वी पार्टी। पार्टी के ऐलान के साथ ही मोदी पर लगाया आरोप, नहीं किया आसाराम की मदद। हम वो स्थिति पैदा कर देंगे कि नरेंद्र मोदी के पास में सिवाय इसका कोई रास्ता नहीं रहेगा कि यहाँ पर जेल में आकर के घुटना टेक करके बापूजी से माफी मांगेगा और केस विड्रॉ करेगा। ठीक उसी तरह से विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की मांग, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जाए बांग्लादेश। सभी 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई से लेकर, दिल्ली से लेकर, कलकत्ता से लेकर गुवाहाटी, बांग्लादेशी घुसपैठिए अकेले वेस्ट बंगाल में नहीं है। वेस्ट बंगाल से भी थोड़े ज्यादा आसाम और नॉर्थ ईस्ट में। बांग्लादेशी मुस्लिमों के समर्थन पर बोली ममता बनर्जी, बांग्लादेश से प्यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घुसपैठ को करती हूं समर्थन। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया यूपी और दिल्ली में दंगा कराने का आरोप। कहा हिंदू संहति जैसे संगठन बंगाल में दंगा कराने की कर रहे हैं कोशिश। बीरभूम में मचे तनाव के बीच मृतक के भाई ने कहा मुख्यमंत्री पर नहीं प्रधानमंत्री पर भरोसा। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया मोदी रंग में रंगे। बोले मोदी में ढूंढ लिया अपना ईश्वर। अपने देश में कहते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पतन होता है ना, तब ईश्वर किसी न किसी को भेजता है। मैं सोचता हूँ ईश्वर ने नरेंद्र मोदी रूपी व्यक्ति को भेजकर हिंदुस्तान की दशा को सुधारने का प्रयत्न। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का फेसबुक पर बना फर्जी आईडी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। हर्षवर्धन ने शिकायत में कहा कोई उनके नाम का कर रहा है गलत इस्तेमाल। फर्जी आईडी बनाने की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे। अहमदनगर में दलितों की हत्या के आरोपों को गिरफ्तार करने की मांग। मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने जारी की दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिस्ट में 15वें नंबर पर। लिस्ट में मुकेश अंबानी 36वें नंबर पर। आर्सेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी मित्तल 97वें और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नाडेला 64वें नंबर पर। सड़क परिवहन मंत्री ने मानी सीमेंट कंपनियों में गठजोड़ की बात। कहा जिस दिन सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाने का किया ऐलान, कंपनियों ने बढ़ा दिए 25 रुपए दाम।
हमारी इंडस्ट्री कम प्रोडक्शन करके कार्टेल करके ज़्यादा बेचना चाहती है, अच्छी बात नहीं है। तो कार्टेल करने वालों को बैंड बाजा बजना ही चाहिए और वो बजाने का काम हम जरूर करेंगे। नरेंद्र मोदी से मिले रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी की मुलाकात। इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग के लिए भारत आए हैं दमित्री रोगोजिन। मोदी की अगवानी के लिए फिजी तैयार, 19 नवंबर को फिजी पहुंचेंगे मोदी। 33 साल बाद फिजी का दौरा कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री। वाड्रा की लैंड डील को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान, शिकायतों का किया जा रहा है अध्ययन। कल भी मैंने सदन में ये घोषणा की थी कि जितनी प्रकार की शिकायतें सब आ रही हैं, इन सब का अध्ययन करके और एक निश्चित प्रक्रिया इसकी बहुत जल्दी हम लोग तय करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार ने पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपए की, हर साल पेंशन में बढ़ेंगे 200 रुपए। आजसू से गठबंधन के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का रांची मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन, आजसू में भी बजा बगावत का बिगुल। काले धन की लिस्ट में शामिल राधा टिमलू को प्रवर्तन निदेशालय ने भेजा समन, 18 नवंबर को करेगी पूछताछ। दिल्ली में नर्सरी दाखिले में देरी की संभावना, हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर के लिए फैसला सुरक्षित किया। तब तक शिक्षा निदेशालय को गाइडलाइन जारी करने की मनाही, प्राइवेट स्कूल चाहते हैं फिर से शुरू हो मैनेजमेंट कोटा। छत्तीसगढ़ की 14वीं वर्षगांठ को लेकर चल रहा राज्य उत्सव का समापन, राज्य भर से जुटे थे लोक कलाकार। अखिलेश दास को बीएसपी से निकाले जाने पर बोली मायावती, कहा 100 करोड़ देकर दोबारा बनना चाहते थे राज्यसभा सदस्य। आप 50 करोड़ 100 करोड़ जिसकी जितना भी आप पैसा चाहें, मैं 100 करोड़ तक भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे राज्यसभा में रिपीट कर दें। मायावती पर अखिलेश दास का पलटवार, कहा 2017 विधानसभा चुनाव के लिए मायावती उम्मीदवारों से मांग रही हैं 1 करोड़। यूपी में समाजवादी पेंशन योजना शुरू, 40 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलने का दावा। परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रुपए प्रति माह ई पेमेंट, 64,000 रुपए परिवारों की पहचान। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग खारिज, दिग्विजय सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में डाली थी याचिका। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने का किया फैसला, 7 नवंबर को होगा गठन। और इन सब का जो गठन होगा एसआईटी का, ये 7 तारीख को कोर्ट में फिक्स होगा केस फिर से, तो उसमें 7 तारीख को यहाँ पर वो एसआईटी का गठन हो जाएगा। अमृतसर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा की दबंगई, कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी दफ्तर में घुसे। सब इंस्पेक्टर बलदेव राज पर किया हमला, एक बीजेपी कार्यकर्ता का चालान काटने पर भड़का था नेताजी का गुस्सा। व्हाट्सएप बना पटना पुलिस का नया हथियार, सीनियर एसपी के पास आया वीडियो, एक में चोर तो दूसरे में पुलिस वाला पकड़ा गया। का फोटोग्राफ भी उन्होंने भेजा था, फोन नंबर भेजा था, इसी पे हम लोगों ने जांच किया और फोटोग्राफ के माध्यम से उस लड़के को पहचान लिया गया और उसे तत्काल जो है ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जो उसको हम लोगों ने निलंबित कर दिया है। पठानकोट में 50 आर्म्ड रेजिमेंट और 84 रेजिमेंट के लिए ऐतिहासिक दिन, राष्ट्रपति की तरफ से आर्मी चीफ दलबीर सिंह ने दिया निशान प्रधान का सम्मान। इस मौके पर भव्य सैनिक समारोह का आयोजन, परंपरा के मुताबिक हुई टैंकों की माउंटेन परेड। आज फिर 28,000 के पार जा सकता है सेंसेक्स, कल पहली बार तोड़ा था 28,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर। कोऑपरेटिव बैंक में फंसे लोगों को पैसे वापस दिलाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, 673 करोड़ की मदद को दी मंजूरी। राज्य सरकारों को देनी होगी 1464 करोड़ की रकम, यूपी समेत 4 राज्यों को 23 जिला कोऑपरेटिव बैंकों को फिर से चालू किया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिए स्कोप मेरिटोरियस अवार्ड, मेक इन इंडिया का खास तौर से किया जिक्र। 3 साल के निचले स्तर पर सोना, 450 रुपए की गिरावट के साथ 1 तोला सोने की कीमत 25,900 रुपए तक। चांदी की चमक भी पड़ रही है फीकी, 900 रुपए की गिरावट के साथ 35,000 प्रति किलो हुई कीमत।
काले धन पर बनी विशेष जांच दल यानी एसआईटी की पहली रिपोर्ट में खुलासा है, एचएसबीसी बैंक ने जो सूची सौंपी उसमें बैंक स्टेटमेंट और खाता खुलने जैसी बुनियादी जानकारी नहीं। 628 नामों में 289 लोगों के खाते में रकम का नहीं है कोई पता है। एसआईटी रिपोर्ट पर आज तक की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिर्फ 329 लोगों के रकम का जिक्र। चीन सीमा को लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और एनएसए के बीच बैठक, मीटिंग में सेना के 3 बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल। एलएसी पर सड़क और तेल कार्यों की समीक्षा, सीमा पर चीन की हरकत पर होगा मंथन। साउथ दिल्ली में एम्स की नर्स के घर लाखों की चोरी, घटना के वक्त घर में नहीं था कोई। सोनपुर में जानवरों के मेले पर प्रशासन और आयोजकों में टकराव, नोकझोंक के बाद आयोजकों ने बंद कराया मेला, फिर उन्हें गिरफ्तार कर प्रशासन ने शुरू कराया मेला। राजस्थान के ढोलपुर में तबेले में चल रही है पाठशाला, पेड़ के नीचे और जानवरों के बीच लेनी पड़ रही है बच्चों को तालीम। दिल्ली में कपड़े की दुकान से चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई 3 महिलाएं, गैंग की 3 महिलाएं हुई फरार। दुकान की मालकिन ने सीसीटीवी में देखी चोरी की तस्वीरें, फिर आसपास के दुकानदारों को इकट्ठा कर चोर पकड़ा। मुंबई में एक बिल्डर की गोली मारकर हत्या, लेन देन को लेकर हत्या की आशंका। दिल्ली के एंड्रयूजगंज की झुग्गियों में आग, सैकड़ों लोग हुए बेघर। आग लगने के वक्त झोपड़ी में फटा सिलेंडर, लोगों की शिकायत, देर से आई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। दिल्ली के कुंडली में आम आदमी पार्टी के नेता मनोज कुमार का दफ्तर डीडी ने अवैध बताते हुए तोड़ा, मनोज कुमार का आरोप, बीजेपी का सियासी बदला। मथुरा के नवीपुर फैक्ट्री में घुसे बदमाश, मौके पर पहुंची चौकी के सिपाही पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने सिपाही के सिर पर लोहे की रॉड मारी, पास के नाले में फेंक कर हुए फरार। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल। दिल्ली से गाड़ी लूट कर आ रहे थे बदमाश, खबर मिलने पर पुलिस ने की घेराबंदी। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरों के गैंग को किया गिरफ्तार, 3 बदमाश शिकंजे में। गैंग का सरगना तीसरी पास वाहिद हसन, खुद के लिए रखा था 50,000 का इनाम। फरीदाबाद में महिला की अज्ञात हमलावरों ने की हत्या, घर में अकेली रहती थी अनीता, पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे लूट का मकसद नहीं। मुंबई में सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे का विमोचन, सचिन के परिवार के साथ मौजूद थी क्रिकेट की कई हस्तियां। सचिन ने किताब की पहली कॉपी अपनी मां को दी, जबकि उनकी बेटी सारा ने उनके बचपन के कोच रमाकांत आचरेकर को भेंट की किताब। पूर्व कोच ग्रेग चैपल को लेकर खुलासे की वजह से चर्चा में है सचिन की आत्मकथा, विमोचन में पहुंचे गांगुली, द्रविड़ और लक्ष्मण समेत दिग्गज पूर्व क्रिकेटर। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज अहमदाबाद में, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। टीम के कप्तान विराट कोहली ने की उमेश यादव की तारीफ, कहा इंजरी से वापसी के बाद शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं उमेश। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी वनडे टीम का कप्तान चुना गया, आईसीसी टेस्ट टीम में भारत का कोई खिलाड़ी नहीं। गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को इस साल का एलजी पीपल्स चॉइस अवार्ड, ये अवार्ड जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बने भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से पहले सचिन और धोनी जीत चुके हैं ये अवार्ड, लगातार दूसरे साल भारत की झोली में आया यह सम्मान। गेंदबाजों के एक्शन पर पैदा होने पर संदेह, अनिल कुंबले की मांग, शुरुआती स्टेज पर ही हो जाना चाहिए इलाज। पेंटागन की रिपोर्ट से घबराया पाकिस्तान, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार ने अमेरिकी एम्बेसडर को बुलाकर दर्ज कराई नाराजगी। पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया वजीरिस्तान में सेना की कार्रवाई का हवाला, कहा पाक नहीं है आतंकियों का मददगार। पाक में पीड़ित ईसाई परिवार ने मांगा इंसाफ, 2 दिन पहले कुरान जलाने का आरोप लगाकर आग के हवाले कर दिए गए थे ईसाई दंपत्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा ऊर्जा क्षेत्र में विपक्षी रिपब्लिकन की मदद मंजूर, लेकिन किस्टोन पाइपलाइन पर वो नहीं बदलेंगे नजरिया।
किस्टोन पाइपलाइन को 6 साल से ओबामा की मंजूरी का इंतजार। अगर मिलती है मंजूरी तो $3 प्रति बैरल सस्ता हो जाएगा तेल। लंदन में संसद के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। सरकार की नीतियों से नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर उतारा गुस्सा।